नमस्कार साथियों, मैं प्रिंस धीमान स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल योर ट्रेडिंग मास्टर में। लर्निंग सीरीज पार्ट 7 के अंदर आपका तहे दिल से स्वागत है। आप लोग देखिए कि हमने जो आपको एक कॉल दिया था, पहले मैं आपको वो कॉल दिखा देता हूँ। ये वाली बैंक निफ्टी बाय 37,700 सी एट 140 150 टारगेट 180 200। ठीक है, ये देखिए 7 अक्टूबर की बात है जो हमने अपने ग्रुप में दिया था, जो कि ये रहा। ठीक है, पहले हम इसकी बात करेंगे, फिर हम बाकी चीज़ों की बात करेंगे। आप देखिएगा कि जो हमारा जो टाइमिंग था, देखिए हम टाइमिंग को देखने की कोशिश करेंगे तो 10:36 के आसपास, मतलब 10:30 के आसपास की ये बात रही होगी। तो 10:30 के आसपास मार्केट चल रहा था यहाँ पर। देखिए 180 190 170, और मैंने आपको 140 150 का एक लेवल दिया था कि मार्केट इस लेवल तक आएगा। और देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर गया, और वैसे देखा जाए तो मार्केट नीचे आ रहा है, लेकिन क्या ऑब्जर्व किया कि मार्केट ने ये रैली दिया। ऐसा क्या ऑब्जर्व किया, वो रेंज क्यों दिया आपको, वो क्यों दी गई वो आपको रेंज 140, ये रहा 140 141 है, सॉरी ये 140 है। तो आप देखिए कि मार्केट ने एक्चुअल में इतना ही बस लो लगाया, ये थोड़ा लो लगाने के बाद मार्केट ठीक सीधा ऊपर चला गया, और हाई लगाया इसने 260 का। हमने आपको 200 का टारगेट दिया था, यानी कि अगर जिन्होंने 140 के आसपास उठाया होगा उनको 120 पॉइंट, जिन्होंने 150 के आसपास उठाया होगा उनको 110 पॉइंट, और जिन्होंने 160 के आसपास उठाया होगा उनको 100 पॉइंट। बेशक 200 का टारगेट था। ये देखिए ये 200, यहाँ पे 200 मार्केट गया, 200 के आसपास इसने पॉज लिया और फिर मार्केट ऊपर गया 180 के आसपास, 78 के आसपास, सपोर्ट भी यही पे। तो ऐसा क्यों, ये मैं आपको थोड़ा सा प्राइजेक्शन की थोड़ी सी नॉलेज देना चाहूँगा। प्राइजेक्शन कह सकते हैं आप इसको। देखिए ये हमारा भी चार्ट चल रहा है, तो 10 मिनट का ये चार्ट है, निफ्टी बैंक का स्पॉट का चार्ट है। अब इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो आप लोग देखिएगा, इसको भी दिखाने से पहले मैं आपको कुछ और दिखाना चाहूँगा, जो कि मैं हमेशा आप लोगों के साथ में इस चीज़ को मैं शेयर करता ही हूँ। तो आप लोग इसको देख सकते हैं कि ये जो चीज़ था ना, अभी तो थोड़ा बदल चुका है, लेकिन पहले कुछ और था। तो मुझे इतना पता था कि जो ये 700 का सपोर्ट है, 37,700 का, देखिए रेड लाइन थी इसमें, बिल्कुल भी हमारे पास जो है ग्रीन कलर की जो कैंडल है वो बिल्कुल छोटी बन गई है, और रेड कलर की कैंडल कितनी बड़ी बन गई है। तो यानी कि एक इतना बड़ा ये सपोर्ट बन चुका था, तो मेरे को ये आइडिया था कि मार्केट 37,700 के नीचे नहीं आएगा। और आप लोग देखिए कि मार्केट ने ये 37,700, मार्केट की कोई भी कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी। तो अब आप कहोगे कि सर ऐसा क्या था जो आपने यहाँ पे दिया बाइंग, यहाँ पे भी तो बाइंग दे सकते थे। देखिए पहला मेरे को लगा कि ये जो कैंडल बनी है कि मार्केट को नीचे आना है तो मार्केट डायरेक्टली नीचे आ सकता था, मार्केट नहीं आया, इतना बड़ा गैप अप खुलने के बाद में सेम मार्केट ने एक और, अगर मैं इसको थोड़ा सा क्रिएट करने की कोशिश करूँ, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। अगर मिल जाता है मुझे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता तो छोड़ देंगे। देखिए मैं आपको एक लॉजिक समझाता हूँ, इसका एक लॉजिक मैं आपको अभी समझा देता हूँ। यहाँ से ले लेते हैं इसको। हाँ, ये रेंज प्राइस मार्केट यहाँ पे कहीं पे इसने, मार्केट ने हमें क्लोजिंग दिया, ये क्लोजिंग था, हमने इस क्लोजिंग को पकड़ा और ये हाई लगाया, ये हाई था। तो ये कितना बड़ा, 458 पॉइंट, यानी कि 458 पॉइंट्स, 458 पॉइंट्स हो गए। तो अगर हम 458 का हाफ करते हैं, देखिए सब कुछ आप लोगों के सामने ही रहेगा। अब आप कहोगे कि सर आप तो न्यू कैलकुलेशंस लेकर के आ जाते हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ। देखिए जो रहेगा आप लोगों के सामने रहेगा, मैं उसको अलग से तो कुछ भी नहीं करता। ये कैलकुलेटर आ गया है, हम कैलकुलेटर को ऑन करते हैं और देखते हैं, समझने की इसको थोड़ी कोशिश करते हैं। तो मार्केट का जो हाई लगा, तो ये 450, सॉरी इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ, दोबारा से कर लेते हैं 458, और इसको हम करेंगे डिवाइड बाय 2। ओके, अब इसको हमने किया एंटर, तो कितना आया 229। ठीक है, तो आप लोगों के सामने ये चल रहा है। अभी देखो हम इसको थोड़ा सा करते हैं, तो ये अभी 458 ही दिखा रहा है, क्या बात होगी। इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ,
458 का हाफ आपको पता लग गया है कि 229। मैंने इसको यहाँ से डिलीट किया और हम इसको डाटा रेंज को फिर से उठाते हैं। डाटा रेंज को हमने फिर से उठाया और अब हम फिर से इसको मेज़र करते हैं 229 पे। पहले हम लेके जाएंगे 458, ये रहा, और अब लेके आएंगे इसको 229 पे। तो 229 आपका आ गया ये, ओके, 229 आपका ये आ गया। तो मेरे को ये था, अब ये देखो कैलकुलेशन की थोड़ी अटपटी सी आप लोगों को लगेगी, आप लोगों को लगने वाली है अटपटी सी कैलकुलेशन। मेरे को ये था कि ये इसकी 50% रहेगा, अगर 50% से मार्केट रिट्रेस करता है तो बाइंग जाएगी इसकी, और जो कि वो भी कौन सा लेवल बना, 686 का लेवल बना। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये प्राइस एक्शन ऐसे ही काम करता है, और मार्केट इसके नीचे नहीं आया। एक बार आने की कोशिश की थी, साथ ही मार्केट चला गया। तो आप लोग समझने की कोशिश करेंगे, मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे नोट डाउन कराने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोग प्राइस एक्शन को थोड़ा सा समझते हैं, ये देखने की कोशिश कीजिए, आप ये देखने की कोशिश कीजिए और इसको देखने की कोशिश कीजिए। तो आप देख पा रहे हो, मैं इस लाइन को हटा देता हूँ क्योंकि ये हमें थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, ये हमें थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है। और इसको देखने की कोशिश कीजिए, तो क्या लगता है आप, देन यहाँ पे इसको देखने की कोशिश, क्या लगता है, ये यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था 37,686 है, 700 कह सकता हूँ मैं इसको। फिर हमारा जो ये चार्ट है, ये भी हमें ये बार बार दिखा रहा था कि 37,700 पे सपोर्ट है, ठीक है, 37,700 पे सपोर्ट है, 37,700 पे सपोर्ट है, ये हमें बार बार यही चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। तब ये 37,900 के आसपास, 850 900 ऐसा चल रहा था। तो मुझे ये था कि तब ये 37 जो 800 है ये एक रेजिस्टेंस था। अभी तो ये खैर सपोर्ट बन चुका है, रेड लाइन इसमें कैंडल जो बढ़ चुकी है, तब नहीं थी। तो मेरे को ये था कि ये 38,000 अगर ऊपर निकला तो 38,000 तक तो जाएगा, नहीं तो 900 तक जाएगा, क्योंकि 900 का एक वो बन रहा था हमारे पास यहाँ पे, ये वाला। अभी देखिए 900 का ग्रीन कैंडल बड़ी है, रेड कैंडल छोटी है, तो रेजिस्टेंस बन रहा था, और नीचे 700। तो मुझे था ये 200 पॉइंट की रैली कर देगा, जो कि अभी भी ऐसा ही हो रहा है। देखिए ये 920 तक गया, पहले यहाँ 900 तक गया था, वापस आ गया, दूसरी बार 900 तक गया, फिर वापस गया, तीसरी बार इसने जाने की कोशिश की, अभी भी यहीं पे मुझे लगता है कि 900 के नीचे ही कहीं क्लोजिंग दे देगा, नहीं तो 38,000 के नीचे क्लोजिंग दे देगा। आज मार्केट यहीं पे बंद रह जाएगा। तो आप लोगों को ये सिस्टम अब समझने की कोशिश किया होगा कि मुझे कैसे फाइंड हो गया था कि मार्केट अभी की डेट में ऊपर जाएगा, नीचे नहीं आएगा। और लेकिन मैंने आपको एक रेंज दिया कि यहाँ से आप इसको बाय कर लो, तो ये एकदम से लोगों को क्या था, सब कह रहे थे कि हाँ पुट बाय कर लो, पुट बाय कर लो, मार्केट आज एक रेंज देगा। अगर प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग देखे तो मार्केट क्या कर रहा था, नीचे आ रहा था, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे आया, कि मार्केट तो एक लोअर लो फॉर्म कर रहा है, मार्केट नीचे आएगा। बट ऐसा तो हुआ ही नहीं, ऐसा तो हुआ ही नहीं। मार्केट एकदम से एक जगह सपोर्ट ले और मार्केट ठीक ऊपर चला गया, तो वो एक रीज़न होता है। ये सब चीज़ें एक रीज़न पे चलते हैं, ये ऐसे काम नहीं होता। तो ये आप लोगों को समझना पड़ेगा, और आई होप कि आप लोगों को ये मेरी जो सेटअप था ये अच्छा लगा होगा, वो समझ में आएगा कि मैं इतना कॉन्फिडेंट क्यों था कि मार्केट ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। उसके पीछे रीज़न था, और 10:30 बजे ही मैंने आप लोगों को पहले से ही बता दिया था, मॉर्निंग में ही अपडेट कर दिया था कि मार्केट अभी जाएगा हमारा। उसका रीज़न यही था कि मेरे को ये था कि मार्केट को नीचे आना होता तो सीधा ही नीचे आ जाता। ये सिर्फ रिटेलर को ट्रैप करने का था कि रिटेलर देखे कि हाँ मार्केट नीचे आ रहा है, और लो जी भाई अब तो ये एम पैटर्न बना दिया, कई लोग पैटर्न देखते हैं, एम पैटर्न बना दिया, डब्ल्यू पैटर्न बना दिया। देखिए यहाँ पे सारी जो साइकोलॉजी थी सबकी फेल हो गई एकदम से, फिर मार्केट एकदम से चेंज हो गया। तो लर्निंग सीरीज पार्ट 7 मेरा बनाने का रीज़न यही था कि आप लोगों को सिस्टम समझ में आए। रियल प्राइस एक्शन यही होता है, वो आप लोगों को, देखिए मार्केट आप लोगों को पैसा नहीं देना चाहता, मार्केट सिर्फ बड़े बड़े प्लेयर्स को ही पैसा देना चाहता है। वो चाहता है कि रिटेलर यहाँ पे अपना सिर्फ स्टॉप लॉस लगाए। देखिए एक यहाँ पे मार्केट देखो कितना बड़ा 650 तक यहाँ पे आया। अगर हम यहाँ पे देखें, सॉरी इसको मैं यहाँ से चेंज करता हूँ, अगर हम अपना वो चार्ट देखें तो आप लोगों को एक चीज़ देखने को मिलेगी कि जब मैंने आपको 140 का एक रेंज दिया, 140 142 क्या मार्केट नीचे आया, कितना नीचे है, 110 तक आया, 112 तक आया। देखने वाला समझेगा अरे यार क्या कॉल दे दिया, ये तो स्टॉप लॉस गया मेरा, तो बस स्टॉप लॉस गया। लेकिन एकदम से क्या हुआ, एकदम से मार्केट 1 2 3 कैंडल्स में ही इसने 226 का हाई, यानी कि 3 कैंडल्स के अंदर ही आपके दोनों टारगेट यहाँ पे अचीव हो गए। तो ये एक लॉजिक आप लोगों को समझना पड़ेगा
कि मार्केट दिखाता कुछ है और रियलिटी में होता कुछ है। वो आपको दिखाएगा कि मैं सेल जा रहा हूँ, जाएगा बाय, वो आपको दिखाएगा कि मैं बाय जा रहा हूँ, चला जाएगा सेल। लेकिन ये चीज़ें भी थोड़ा समझनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि हर बार ही ऐसा होता, ऐसा नहीं है कि हर बार ही ऐसा होगा कि वो जो आपको दिखाएगा उसके अपोजिट जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि कल से आप क्या करोगे, अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो बाय पकड़ लिया और बाय जा रहा है तो सेल पकड़ लिया, ऐसा नहीं है। वो भी बहुत सिस्टमेटिकल होता है, आप उस चीज़ को अभी नहीं समझ सकते, थोड़ा वक्त लगेगा। धीरे धीरे टाइम दीजिए, अपना जो एक रेंज है उसको थोड़ा सा लिमिटेड रखिए, ज़्यादा लालच में नहीं पड़िए। एक कॉल मिल गया, 2 कॉल ले लिया, प्रॉफिट आ गया, छुट्टी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये 10:30 का टाइम जब आपको कॉल किया, और मैं यहीं पे ही समझ गया था मार्केट को, पहली 2-3 कैंडल के अंदर ही, कि मार्केट बाय बनाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई थिंक आप सबको थोड़ा सेटअप समझ में आया होगा ये क्या था और कैसे था। अब आप लोग थोड़ा वॉच कीजिएगा कि क्या ये 900 के ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा। जो मेरा यहाँ पे ये जो चार्ट मेरे को ये दिखा करके दे रहा है, जिसके थ्रू मैं इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट के अंदर देखिए ये 900 का रेजिस्टेंस बड़ा बनता जा रहा है, 38,000 का रेजिस्टेंस तो बहुत बड़ा है, इसके ऊपर तो सवाल ही नहीं पैदा होता। और 800 का भी एक सपोर्ट जो है ये बनता जा रहा है, बड़ा सपोर्ट बनता जा रहा है। अब मार्केट 800 से ये 38,000 के बीच में जा कर के कहीं पे बंद हो जाएगा। एक्सपायरी 800 से 38,000 के बीच में जा कर के यहीं पे कहीं पे बंद हो जाएगी, या फिर ये 900 के नीचे यहीं पे बंद हो जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि आप प्राइस एक्शन को सीखना चाहते हो, यदि आप कॉल्स चाहते हो, क्योंकि प्रीमियम ग्रुप के अंदर हमने आपसे पहले ही अपडेट कर दिया था, यदि आप कॉल्स चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो, या स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है उसको देख करके कॉल कर सकते हो। व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज डाल सकते हो, मैं आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा। और जल्दी ज्वाइन कीजिए, आप लोगों का फ़ायदा है, क्योंकि जल्दी आएंगे तो जल्दी पाएंगे। थैंक यू।